हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। इसके पहले हम लोग 10 क्लास तक देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, अगर नए हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर कौन सा टेंस? ये आपका दूसरा है इसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल में जारी समय। भविष्य काल में जारी समय। तो आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या होगा, होगी, होंगे आदि सब आते हैं। इसका पहचान हम लोग लिख लेते हैं। क्या होगा? वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे। वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे और क्या चीज आएगा? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहे होंगे और क्या आएगा? रहेगा, रही, रहेगी, रहेगा, रहेगी और रहेंगे। तो आदि आता है। तो वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा? अगर होगा, होगी, होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी और रहेंगे आदि आएगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। किसकी? सिंपल सेंटेंस की। तो ए नंबर लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। इसको बोलते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब इसमें हम लोग देखेंगे नियम। तो नियम नंबर 1। तो नियम 1 क्या कहता है? तो अगर आपका इसमें क्या है? सिंपल, मतलब कि इसमें क्या होता है? आई और बी। आई और बी के साथ सह लगता है, बाकी शेष कर्ताओं के साथ क्या लगता है? विल। क्या किसका प्रयोग होता है? इसमें एक चीज और देखो, जो हम लोग पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें सेल और विल का प्रयोग हुआ था। इसमें सहायक क्रिया किसका प्रयोग होगा? सेल बी और विल बी का प्रयोग होता है। तो क्या लिखोगे? आई और बी के साथ, आई और आई बी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसका प्रयोग करोगे? सेल बी। तो आई और बी के साथ किसका प्रयोग करोगे? सेल बी तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करोगे? विल बी का प्रयोग करोगे। शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग
करते हैं। तो समझ में आया होगा आपके कि आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल बी का प्रयोग करते हैं और तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ जैसे नाम आ गया या क्या हो गया बहुवचन मतलब कि क्या बोलते हैं आई और बी को छोड़ के कुछ भी आ गया कर्ता के स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर तो वहां पे हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया। अब बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, तो इसमें क्या करोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या लगता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। क्या लिखोगे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करोगे आईएनजी जोड़ दोगे। अब इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है सूत्र क्या लिखोगे कर्ता प्लस सेल बिल प्लस बी तो दोनों में ही रहेगा सेल बिल प्लस बी उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म क्रिया के यहाँ भी लो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखोगे आईएनजी लगाओगे। उसके बाद क्या लिखोगे आईएनजी के बाद कर्म लिखोगे कर्म के बाद शेष लिखोगे क्या लिखोगे शेष लिखोगे। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी पर क्या करोगे एग्जाम्पल करोगे। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो लिखा है हम कल स्कूल जा रहे होंगे। हम कल स्कूल जा रहे होंगे। तो हम कल स्कूल जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा एक ये लिख लो और एक और लिखो वह मैदान में पतंग उड़ा रही होगी। वह मैदान में पतंग उड़ा रही होगी उड़ा रही होगी। तो दोनों दो दो एग्जाम्पल करवाएंगे। इसका क्या हो जाएगा हम कल स्कूल जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा तो क्या लिखोगे बी और बी के साथ यहां देखो बताए थे बी और आई और बी के साथ सही क्रिया सेल बी का प्रयोग करते हैं तो क्या लिखोगे तो क्या लिखा है हम कल स्कूल जा रहे होंगे तो क्या लिखोगे कि सेल बी बी सेल बी गोइंग बी सेल बी गोइंग टू द स्कूल गोइंग टू द स्कूल कब टुमारो। टुमारो। दूसरा वह मैदान में पतंग उड़ा रही होगी तो वह है तो सी लिखोगे क्या लिखोगे सी इसके साथ बिल बी सी बिल बी उड़ाना का क्या होता है फ्लाई तो फ्लाइंग हो जाएगा FLYING फ्लाइंग। तो सी बिल बी फ्लाइंग क्या उड़ा रही है पतंग उड़ा रही है तो फ्लाइंग दी काइट फ्लाइंग दी काइट कहाँ उड़ा रही है फील्ड में तो लिखोगे इन दी फील्ड। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर निगेटिव सेंटेंस। बस इसमें क्या करोगे दो सहायक क्रिया है दोनों के बीच में नॉट लगा दोगे हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य। इसमें हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। सीधे सूत्र लिखो, या आप लोग यहां लिख लेना कि सहायक क्रिया के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए और हम यहाँ पे फार्मूला लिखा देते हैं। तो क्या लिखोगे? कर्ता, ये जो फार्मूला लिखवाए थे अभी सिंपल का सेम वही है, बस बीच में नॉट लग जाएगा। कर्ता प्लस शैल बिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष। ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे दिया है आपका कि वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा। एक ये हो गया। एक और लिख लो कि वह फूल नहीं तोड़ रहा होगा, वह फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तोड़ रहा होगा। तो दो एग्जाम्पल है, दोनों आप लोग समझ लीजिए। तो क्या लिखोगे? जैसे आपका दिया है कि वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, क्या लिखोगे? ही के साथ क्या लगाओगे? विल। ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, क्योंकि फार्मूला में कर्ता प्लस शैल इन कर्ता के हिसाब से लगेगा, तो नॉट फिर बी, तो ही विल नॉट बी क्या लगाओगे? उसके बाद करना, करना मीन्स क्या होता है? क्या होता है? डू मीन्स करना, तो डूइंग हो जाएगा, एनजी लग जाएगा। तो ही विल नॉट बी डूइंग क्या? अपना कार्य, हिज वर्क, हिज वर्क। और दूसरा है कि वह फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तो क्या लिखोगे? ही विल, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, और तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? प्लक, तो हो जाएगा प्लकिंग, प्लकिंग दी फ्लावर, प्लकिंग दी फ्लावर। फूल है तो बहुत सारा फूल होगा तो फ्लावर्स लग जाएगा। ये आपका निगेटिव भी हो गया। अब आपका बच रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये पूरा आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये आपका हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब हम लोग इसमें आपको हमने बताया था कि दो वाक्य होते हैं, एक तो होता है क्या से शुरू होता है, दूसरा क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है। तो क्या करोगे? तो जब पहले आता है क्या से शुरू होता है, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, और जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि पहला क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जब क्या से शुरू होगा तो क्या लिखोगे? तो पहला क्या लिखोगे? क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो जब क्या से शुरू होगा तो क्या लिखोगे? तो सीधे फार्मूला लिखवा देते हैं आपको। तो क्या लिखोगे?
हिंदी में लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो इसके आगे कि क्या से शुरू होने पर सहायक क्रिया को, क्या से शुरू होने पर सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। तो अब फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, सहायक क्रिया क्या है, शैल बिल, शैल बिल प्लस कर्ता, नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, प्लस बी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लिखते हो, कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फार्मूला हो गया। और दूसरा वाला भी हम लोग इसी में लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो दूसरा भी क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, वाक्य के बीच में आने पर, तो जब बीच में आएगा तो क्या करोगे, उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिख दोगे। तो इसमें लिख लो आप लोग कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द प्लस शैल बिल में से आई और बी होगा तो शैल रखोगे, बाकी शेषकर्ताओं के साथ बिल रखोगे, प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्या लिखोगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लिखोगे, कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका दोनों हो गया। अब हम लोग दोनों पे दो दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो दिया है कि क्या राम कक्षा 9 में पढ़ रहा होगा, क्या राम कक्षा 9 में पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या हम तुम्हारी किताब, क्या हम तुम्हारी किताब, क्या हम तुम्हारी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे। तीसरा, तुम कहाँ जा रहे होगे, तुम कहाँ जा रहे होंगे, तुम कहाँ जा रहे होंगे। आगे, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो ये आपका 4 सेंटेंस है, चारों को करना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे
कि कैसे किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला दिया है आपका, क्या राम कक्षा 9 में पढ़ रहा होगा। तो देखो क्या से शुरू हुआ है और राम करता है, तो करता जब आई और बी ना हो, शेष करता हो, उसके अलावा दूसरा हो, तो क्या लिखोगे सहायक क्रिया, बिल लिखोगे। क्या लिखोगे, बिल, क्योंकि यहाँ देखो फार्मूला में लिखाया गया है क्या से शुरू हुआ है। तो बिल या सेल को सबसे पहले लिखोगे, फिर कर्ता नाट होगा नहीं तो लिखोगे, नहीं तो बी लिखोगे, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर कर्म, फिर शेष। तो आइए देखते हैं। तो क्या लिखोगे, बिल राम, बिल राम बी, बिल राम, बिल राम बी। पढ़ना का क्या होता है, क्या होता है। और एक चीज देखो, क्या राम कक्षा 9 में पढ़ रहा होगा, तो इसको लिख सकते हो परस्विंग। क्या लिख सकते हो, परस्विंग, परस्विंग, परस्विंग मतलब पढ़ना। तो हो जाएगा परस्विंग इन, परस्विंग इन नाइन्थ, नाइन्थ, और क्या लिखोगे, क्लास, सॉरी क्या लिखोगे, क्लास, क्वेश्चन मार्क। तो बिल राम बी परसुइंग इन 9th क्लास, ये भी लिख सकते हो या रीडिंग भी लिख सकते हो, दोनों सही है। आगे देखो, क्या हम तुम्हारी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो क्या हम है तो बी के साथ क्या लगता है, सेल। तो सेल बी, और नहीं है तो नॉट लिखो, सेल बी, सॉरी ये बी, डब्ल्यू ई, बी मीन्स हम, और नॉट बी। तो सेल बी नॉट बी, सेल बी, ये आप लोग ध्यान देना, बी दोनों में अंतर है, स्पेलिंग में अंतर है। तो क्या लिखोगे, सेल बी नॉट बी रीडिंग, रीडिंग क्या नहीं, बुक, रीडिंग योर, तुम्हारे के लिए क्या लगेगा, योर, और क्या बुक, योर बुक। आगे देखो, तुम कहाँ जा रहे होंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, होयर, अंग्रेजी उसकी बना के सबसे पहले, फिर करता देखो तुम है तो बिल लग जाएगा। तो होयर बिल यू, होयर बिल यू बी गोइंग, होयर बिल यू बी गोइंग। अब बात करते हैं लास्ट। तो ये देखो क्यों लिखा है, तो व्हाई, उसके बाद बी दिया है तो इसके साथ क्या लगाते हो सही क्रिया, शैल बी, शैल बी नॉट बी। तो व्हाई शैल बी, व्हाई शैल बी नॉट वी। उसके बाद क्या लिखोगे, जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गोइंग, क्या होता है, गो मीन जाना, आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। तो ये आपका टेंस पूरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे। और भी 9th 10th 11th 12th और डिप्लोमा की जो मैथ की बुक है वो सब पूरा मैं बस थोड़ी दिन बाद लाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।